नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पेट्रोल का मूल्य 60 रुपए प्रति लीटर तथा तेल का मूल्य 40 रुपए प्रति लीटर है। कह रहा है पेट्रोल का मूल्य जो है 60 रुपए प्रति लीटर तथा तेल का मूल्य 40 रुपए प्रति लीटर है। कह रहा है पेट्रोल तथा तेल को आपस में कह रहा है पेट्रोल तथा तेल को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 75 रुपए प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो। हाँ दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है और उस क्वेश्चन में कह रहा है कि पेट्रोल का जो मूल्य है वो 60 रुपए प्रति लीटर है। कह रहा है तेल का जो मूल्य है वो 40 रुपए प्रति लीटर है। कह रहा है पेट्रोल तथा तेल को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को जब 75 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जाए तो 25% का लाभ हो। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद को नहीं। तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि पेट्रोल और तेल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 75 रुपए का जब बिके तो 25% का लाभ हो। हाँ दोस्तों, एक बात बताइए, व्यक्ति जो है 75 रुपए बेचकर 25% का लाभ कमाना चाह रहा है, मतलब 1/4 का लाभ कमाना चाह रहा है। अगर दोस्तों व्यक्ति जो है 75 रुपए में बेचकर 1/4 का लाभ कमाना चाह रहा है, अगर व्यक्ति 1/4 का लाभ कमाना चाह रहा है तो बेचना कितने में चाह रहा है। तो देखिए, अगर व्यक्ति 1/4 का लाभ कमाना चाह रहा है, लागत मूल्य पर 1/4 का लाभ कमाना चाह रहा है, तो वो बेचेगा लागत मूल्य के 5/4 में बेचेगा। लागत मूल्य के 5/4 में बेचेगा। लागत मूल्य के 5/4 में बेचेगा। दोस्तों मिश्रण को वो किस मूल्य पर बेचेगा? 5/4 के मूल्य पर बेचेगा। इसका मतलब क्या है? यदि इसका मतलब यही है कि यदि मिश्रण का लागत मूल्य 4 यूनिट रहा होगा तो वो बेचना चाह रहा है 5 में। दोस्तों यदि मिश्रण का लागत मूल्य 4 यूनिट है तो बेचना चाह रहा है कितने में? 5 यूनिट में बेचना चाह रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 75 रुपए में बेच रहा है। मतलब 5 यूनिट बराबर 75 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 15 के बराबर होगी। तो 15 के बराबर होगी को हाँ। तो मिश्रण का लागत मूल्य कितना होगा? 4 यूनिट है। तो 1 यूनिट जो है 15 को रिप्रेजेंट करिए, तो 4 यूनिट वास्तव में 60 को रिप्रेजेंट करिए। मतलब मिश्रण का जो लागत मूल्य है वो 60 रुपए प्रति लीटर है। 60 रुपए प्रति लीटर है। हम 60 रुपए प्रति लीटर है। आप मेरी बात से सहमत होंगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर पेट्रोल और तेल को किस अनुपात में मिलाया जाए। पेट्रोल और तेल को किस अनुपात में मिलाया जाए दोस्तों। दोस्तों पेट्रोल था दोस्तों, ये दो प्रकार के तेल थे दोस्तों। एक पेट्रोल था दोस्तों। पेट्रोल जो था उसकी कीमत दोस्तों, पेट्रोल जो था उसकी कीमत 60 रुपए प्रति लीटर थी। क्या थी? 60 रुपए प्रति लीटर थी। जो पेट्रोल था उसकी कीमत 60 रुपए प्रति लीटर थी। और दोस्तों एक दूसरा प्रकार का तेल था जिसका मूल्य जो था 40 रुपए प्रति लीटर। 40 रुपए प्रति लीटर। दोस्तों 60 पेट्रोल की कीमत जो थी 60 रुपए प्रति लीटर थी और जो तेल था उसकी कीमत 40 रुपए प्रति लीटर थी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। दोस्तों दोनों को मिलाया जाता है। दोस्तों पेट्रोल जिसकी कीमत 60 रुपए प्रति लीटर थी और तेल जिसकी कीमत 40 रुपए प्रति लीटर थी, उन दोनों को मिलाया जाता है। दोस्तों मिलाने पर मिश्रण जो तैयार होता है, जो मिश्रण तैयार होता है वो 60 रुपए प्रति लीटर वाला तैयार होता है। दोस्तों मिलाने पर जो मिश्रण तैयार होता है वो 60 रुपए प्रति लीटर वाला तैयार होता है। क्या? 60 रुपए लीटर वाला तैयार होता है। 60 रुपए प्रति लीटर वाला तैयार होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों मैंने यहाँ पर ऐसे कर लिया, यहाँ पर भी ऐसे कर लिया, यहाँ पर भी ऐसे कर लिया। दोस्तों इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ पर लिखूंगा, इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा। तो यहाँ पर इनका अंतर कितना आएगा? 20 आएगा। यहाँ पर अंतर कितना आएगा? 0 आएगा। अब मैं अनुपातिक वैल्यू लूंगा तो क्या आएगा? जब अनुपातिक वैल्यू ले ही नहीं, अब मुझे क्या करना है? अनुपातिक वैल्यू लूंगा। तो दोस्तों अगर मैं अनुपातिक वैल्यू लिखता हूँ दोस्तों, इसकी तो 20 लीटर मात्रा रहेगी। दोस्तों अगर मैं वैसे देखता हूँ पेट्रोल की तो 20 यूनिट मात्रा है और तेल की जो मात्रा है वो 0 यूनिट है। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारा इस प्रकार का कोई मिक्सचर तैयार किया ही ना जा सकता है। इन्होंने पूछा था कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो अगर मैं यहाँ पर अनुपातिक वैल्यू निकालता हूँ तो अनुपात वास्तव में निकल के क्या आएगा? जब ये 0 है तो अनुपात में क्या निकालू? तो इस प्रकार यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रकार का कोई मिक्सचर तैयार हो ही नहीं सकता है।
इस प्रकार को कोई मिक्सर तैयार हो ही नहीं सकता है जहां पर 75 रुपए को मिश्रण को 75 रुपए में बेचने पर, मिश्रण को 75 रुपए में बेचने पर 25% का प्रॉफिट हो, 25% का प्रॉफिट हो। हाँ, तो इस प्रकार यहाँ पर कोई भी इस प्रकार का मिक्सर तैयार नहीं किया जा सकता है जहां पर 75 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचने पर 25% का लाभ हो। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई को? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें कुछ नया चीज यहाँ पर सीखना है। अब दोस्तों हमें कुछ नई चीजें यहाँ पर सीखनी है। अब हमें यहाँ पर कुछ नई चीजें सीखनी है। क्या नई चीजें सीखनी है? आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ, आप उन क्वेश्चनों का जवाब दीजिए। ठीक है दोस्तों, एक्स रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, एक्स रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, एक्स रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मैंने ए लीटर दूध खरीदा। तो एक्स रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मैंने ए लीटर दूध खरीदा। ठीक है, ए लीटर दूध खरीदा, मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो मैंने कुल मिलाकर एक्स ए रुपए का दूध खरीदा, एक्स ए रुपए का दूध खरीदा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा? दोस्तों मैंने एक्स रुपए प्रति लीटर के हिसाब से ए लीटर दूध खरीदा, मतलब एक्स ए रुपए का कुल दूध खरीदा। ठीक है, अब दोस्तों इस ये जो बिलियन है, ये जो दूध है, इस दूध में मैंने बी लीटर पानी मिला दिया, बी लीटर पानी मिला दिया, और बी लीटर पानी मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार हुआ, बी लीटर पानी मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार हुआ, उस मिश्रण को मैंने एक्स रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, एक्स रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच दिया, एक्स रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच दिया, एक्स रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच दिया। अगर दोस्तों दूध में पानी मिलाने पर मैंने एक्स रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच दिया, तो बताइए मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? देखिए, आप इस मिश्रण को एक्स रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप इसको भी एक्स रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच रहे हो, इसको भी एक्स रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच रहे हो। मैंने कहा हाँ। तो देखिए, आप इस मिश्रण को एक्स रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप इसको भी एक्स रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच रहे हो, इसको भी एक्स रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच रहे हो। मैंने कहा हाँ। तो देखिए, आपने इसे एक्स रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचा है। तो देखिए, आपने ए लीटर दूध को एक्स रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचा है, तो इस प्रकार आपने दूध को तो ए रुपए में बेचा है। मैंने कहा ठीक है। और देखिए, आपने पानी जो 20 लीटर थी उसे एक्स रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचा है, मतलब देखा जाए तो पानी को आपने एक्स 20 रुपए में आपने बेच दिया है। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया आपने मिश्रण को इतने रुपए में बेचा है। हाँ, मैंने पूछा कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है ये बताइए। मैंने कहा कि प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है ये बताइए मुझे। मैंने कहा कि बताइए प्रॉफिट कितने रुपए का है ये, मैंने कहा प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है ये बताइए। तो देखिए, हमने दूध को इतने रुपए में खरीदा था, दूध में पानी मिलाकर हमने इतने रुपए में बेच दिया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं घटाता हूँ इसमें से इस चीज को घटाता हूँ तो आएगा एक्स बी। हाँ, मतलब देखा जाए तो एक्स बी रुपए का प्रॉफिट हुआ है। हाँ, एक्स बी रुपए का प्रॉफिट हुआ है। हाँ, दोस्तों ये जो जितना पैसा, ये जो दूध को बेचने पर, दोस्तों पानी को बेचने पर जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, पानी को बेचने पर जितने रुपए की हमें कमाई हुई है उतने रुपए की तो प्रॉफिट हुआ है। हो गया। हाँ, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो कि पानी को बेचने पर जितने रुपए की हमें कमाई हुई है, पानी को बेचने पर जितने रुपए हमें मिले हैं उतने रुपए का ही तो प्रॉफिट हुआ है। हो गया। हाँ, उतने ही रुपए का प्रॉफिट हुआ है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? हो गया। हाँ, हम आपकी बात को पूरी तरीके से समझ रहे हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो कि पानी को बेचने पर जितने रुपए हमें प्राप्त हुए हैं उतने रुपए का ही हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपने ए लीटर दूध एक्स ए रुपए का खरीदा था और एक्स ए रुपए का बेच दिया, तो दूध पर तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। हाँ, और जो आपने पानी मिलाया था सारा प्रॉफिट उसी पर हुआ है, जो आपने पानी मिलाया था दूध में सारा प्रॉफिट उसी पर हुआ है। हाँ, तो यहीं से आपको एक नियम ध्यान रखना है, यहीं से आपको एक नियम ध्यान रखना है कि अगर हम किसी बिलियन में कुछ मात्रा पानी की ऐड करते हैं, तो अगर हम किसी बिलियन में कुछ मात्रा पानी की ऐड करके बिलियन को जिस मूल्य पर हमने खरीदा था उसी मूल्य पर अगर बेचते हैं, तो जो सारा प्रॉफिट होता है वो पानी पर होता है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा है कि दूध को हमने एक्स रुपए में खरीदा था और दूध में पानी मिलाने पर मिश्रण को हम एक्स रुपए में ही बेच रहे हैं, तो सारा प्रॉफिट जो हो रहा है पानी पर ही हो रहा है। तो यहीं से एक नियम ध्यान रखना है कि यदि हम किसी मिलियन में पानी की मात्रा कुछ मिलाकर बिलियन को जितने रुपए में हमने खरीदा था उसी रेट पे बेचते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो सारा प्रॉफिट होता है वो पानी पर होता है। सारा प्रॉफिट जो हमें प्राप्त होता है वो पानी पर प्राप्त होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है।
हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, आप एक बात बताइए, मुझे प्रॉफिट और लागत मूल्य का रेशियो बता दीजिए। प्रॉफिट और लागत मूल्य का रेशियो बता दीजिए। कहोगे देखिए प्रॉफिट तो कुल मिलाकर 120 रुपए का हुआ है। मैंने कहा एक मिनट रुकिए, मैंने कहा मुझे प्रॉफिट 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 और लागत मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस का अनुपातिक वैल्यू बता दीजिए। कहोगे देखिए प्रॉफिट तो कुल मिलाकर 120 रुपए का हुआ है। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए प्रॉफिट तो 120 रुपए का हुआ है। कहोगे देखिए प्रॉफिट तो कुल मिलाकर 120 रुपए का हुआ है। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए दूध तो हमने कुल मिलाकर 101 रुपए का खरीदा था। तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रॉफिट और लागत मूल्य का जो अनुपात है बी अपॉन ए है। बी अपॉन ए है। बी अपॉन ए है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो प्रॉफिट और लागत मूल्य का जो अनुपात है बी अपॉन ए है। दोस्तों आपने दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया था? पानी और दूध को किस अनुपात में मिलाया था? कहोगे देखिए पानी के ए लीटर मात्रा में बी लीटर हमने पानी मिलाया था। कहोगे देखिए पानी के ए लीटर मात्रा में हमने बी लीटर पानी मिलाया था। इस प्रकार देखा जाए तो दूध और पानी को हमने बी अनुपात से ए के रेशियो में मिलाया था। तो इस प्रकार देखा जाए तो दूध और पानी मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है, पानी और दूध का जो अनुपात है बी अपॉन ए। दोस्तों ये क्या है? दोस्तों ये भी तो कुछ और नहीं है दोस्तों, ये वास्तव में दोस्तों देखा जाए तो मिश्रण में पानी और दूध की मात्राओं का अनुपात बी अपॉन ए है। और यही चीज तो यहाँ पर भी लिखा है। कहोगे हाँ, तो ये कुछ और नहीं है, ये मिश्रण में तो दोस्तों ये बी अपॉन ए क्या है? कहोगे ये वास्तव में पानी और दूध की मात्राओं का अनुपात है। दोस्तों आपने यही तो मुझसे कहा था कि ये भैया पानी और दूध का मात्राओं का अनुपात जो होगा बी अपॉन ए होगा। और वही चीज तो यहाँ पर लिखा है। कहोगे हाँ, मतलब ये वास्तव में कुछ और नहीं है, ये पानी और दूध की मात्राओं का अनुपात है। दोस्तों प्रॉफिट और लागत मूल्य का अनुपात क्या होगा? बी अपॉन ए है। और बी अपॉन ए ही क्या है? कहोगे बी अपॉन ए वास्तव में बी अपॉन ए क्या है? कहोगे बी अपॉन ए वास्तव में इनकी मात्राओं का अनुपात है, पानी और दूध की मात्राओं का अनुपात है। पानी और दूध की मात्राओं का अनुपात है। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि प्रॉफिट और लागत मूल्य का अनुपात कुछ और नहीं है, इनकी मात्राओं के अनुपात। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि प्रॉफिट और लागत मूल्य का अनुपात कुछ और नहीं है, इनकी मात्राओं का अनुपात ही है। इनकी मात्राओं का अनुपात ही वास्तव में प्रॉफिट और लागत मूल्य का अनुपात है। दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि इनकी मात्राओं का अनुपात ही वास्तव में प्रॉफिट और लागत मूल्य का अनुपात है। तो यहीं से आपको एक नियम और ध्यान रखना है कि आपको यही से एक नियम और ध्यान रखना है कि यदि किसी विलियन में पानी कुछ मिलाकर मिश्रण को उसी रेट पर बेचा जाता है जिस लागत मूल्य पर खरीदा गया था, तो ऐसी स्थिति में मात्राओं का जो अनुपात होगा वही वास्तव में प्रॉफिट और लागत मूल्य का भी अनुपात होगा। तो ऐसी स्थिति में उनकी मात्राओं का जो अनुपात होगा, उनको जिस रेशियो में मिलाया गया है वही अनुपात वास्तव में प्रॉफिट और लागत मूल्य का भी होगा। ठीक है, और वही अनुपात वास्तव में प्रॉफिट और लागत मूल्य का भी होगा। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यदि किसी बिलियन में हम कुछ पानी मिलाकर बिलियन को उसी रेट पे बेच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रॉफिट और लागत मूल्य का अनुपात वही होगा जो वास्तव में उनकी मात्राओं का अनुपात होगा, मिश्रण में। हाँ, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, इस पर अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, और आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हो अगर आपको जानकारी है तो। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इस पर क्वेश्चन लेकर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब आइए, ठीक है, और ये चीजें आपके सामने लिखी भी गई है, ये सारी चीजें आपके सामने लिखी भी गई है। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा इसे। लिखा है जब किसी बिलियन में पानी मिलाकर उसी मूल्य पर बेचते हैं तो हमें होने वाला लाभ जो है केवल पानी की मात्रा पर ही प्राप्त होता है। आगे लिखा है यदि किसी बिलियन में पानी मिलाकर उसे लागत मूल्य पर ही बेचा जाए, तो उस स्थिति में लाभ और लागत मूल्य का अनुपात वही होता है जो उनके मिश्रण का होता है, मतलब पानी और दूध या बिलियन का होता है। तो ये सारी चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, ये सारी चीजें लिखी गई है, मैंने बोला भी है। कहोगे हाँ। अब आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि एक दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है। कह रहा है एक दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है। कह रहा है वह 5 लीटर पानी 20 लीटर दूध
20 लीटर शुद्ध दूध में मिलाता है। हाँ, कह रहा है यदि शुद्ध दूध का क्रय मूल्य 18 रुपए प्रति लीटर है और वह अपने मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेच देता है तो दूध वाले का प्रतिशत लाभ क्या होगा? दूध वाले का प्रतिशत लाभ क्या होगा? हाँ, ठीक है। दोस्तों एक दूध वाला था, दोस्तों एक दूध वाला था, उसके पास कुल मिलाकर दोस्तों एक दूध वाला था, उसके पास कुल मिलाकर 20 लीटर दूध था। दोस्तों एक दूध वाला था, उसके पास कुल मिलाकर 20 लीटर दूध था। हाँ, उसने इस दूध में कुछ कुल मिलाकर 5 लीटर पानी मिला दिया, 5 लीटर पानी मिला दिया और 5 लीटर पानी मिलाने के बाद मिश्रण जो तैयार हुआ उसको उसी रेट पर बेच दिया जिस रेट पर दूध उसने खरीदा था। कह रहा है कि बताइए मिश्रण में, कह रहा है कि बताइए दूध वाले का प्रतिशत लाभ क्या हुआ? कुल मिलाकर कह रहा है कि बताइए दूध वाले को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? हाँ, दोस्तों अभी को आपको मैंने बताया कि यदि किसी बिलियन में पानी मिलाकर मिश्रण को उसी मूल्य पर बेचा जा रहा है तो ऐसी स्थिति में प्रॉफिट और लागत मूल्य का जो अनुपात होता है वो प्रॉफिट और लागत मूल्य का अनुपात वही होता है जो उनके जो मिश्रण का अनुपात होता है। हाँ, मैंने अभी को दोस्तों आपको यही बताया कि यदि किसी बिलियन में पानी मिलाकर मिश्रण को उसी रेट पे बेचा जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रॉफिट और लागत मूल्य का अनुपात वही होता है जो उनके मिश्रण का होता है। हाँ, तो आप मुझे बताइए इन पानी में दूध में पानी मिलाया गया है तो किस अनुपात में मिलाया गया है? कहोगे देखिए कुल मिलाकर कहोगे देखिए 5 लीटर, कहोगे देखिए 20 लीटर पानी दूध में 5 लीटर पानी मिलाया गया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दूध और इस प्रकार देखा जाए तो पानी और दूध वास्तव में 1:4 के रेशियो में मिलाया गया है, 1:4 के रेशियो में मिलाया गया है। दोस्तों देखा जाए तो मिश्रण जो है इस अनुपात में मिलाया गया। दोस्तों देखा जाए तो मिश्रण में दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो पानी और दूध वास्तव में इस अनुपात में मिलाए गए हैं, पानी और दूध वास्तव में इस अनुपात में मिलाए गए हैं। हाँ, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि वास्तव में दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब किसी बिलियन में पानी मिलाकर उसी मूल्य पर बेचा जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रॉफिट और लागत मूल्य का अनुपात वही होता है जो मिश्रण का अनुपात होता है। तो मिश्रण का अनुपात वास्तव में ये है कहोगे। हाँ, तो यही वास्तव में लागत प्रॉफिट और लागत मूल्य का भी अनुपात होगा। हाँ, इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब ये है कि यदि कुल मिलाकर इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब ये है कि यदि कुल मिलाकर दूध का लागत मूल्य 4 यूनिट था तो उस पर कुल मिलाकर 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। हाँ, इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब ये है कि यदि कुल मिलाकर दूध का लागत मूल्य 4 यूनिट था तो कुल मिलाकर 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। हाँ, दोस्तों हमसे कह रहा है कि बताओ दूध वाले को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? हाँ, दोस्तों कुल मिलाकर 1 यूनिट का लाभ हुआ है कहोगे। हाँ, और ये लाभ किस पर हुआ कहोगे? 4 यूनिट पे हुआ है। हाँ, तो 100 पे क्या होगा? 100 पे कितने का लाभ हुआ होगा? इतने का लाभ हुआ होगा। दोस्तों पूछ रहा है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? तो प्रतिशत लाभ का मतलब होता है जो लाभ हो रहा है वो लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है, इसी को हम प्रतिशत लाभ कहते हैं कहोगे। हाँ, तो 1 यूनिट का लाभ हुआ है और ये लाभ किस पर हुआ कहोगे? 4 पे हुआ है। तो 100 पे कितने हुआ? 100 पर कितने का हुआ होगा? इतने का हुआ होगा। अगर मैं बुरा भाग करता हूँ तो आधा 25। मतलब देखा जाए तो दूध वाले को कुल मिलाकर 25% का प्रॉफिट हुआ है। क्या 25% का प्रॉफिट हुआ है? हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो आपको घबराना नहीं है, आप बहुत तेजी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं और आगे की ओर। हमसे क्या कह रहा है कहोगे? हमसे कह रहा है पानी तथा सोडा को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 33.3% का लाभ हो। 33.3% का लाभ हो मतलब 1/3 लाभ हो, मतलब लागत मूल्य का 1/3, मतलब लागत मूल्य के 1/3 के बराबर लाभ हो। हाँ, 33% की फ्रैक्शन होती है 1/3, चाहे मैं 33.3% की फ्रैक्शन जो होती है 1/3 होती है, चाहे मैं 33.3 कहूँ चाहे मैं 1/3 कहूँ, बात एक ही है। हाँ, चाहे 33.3% कहूँ चाहे 1/3 कहूँ, बात एक ही है। हाँ, ठीक है दोस्तों कह रहा है पानी तथा सोडा को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 33.3% का लाभ हो, मतलब 1/3 लाभ हो। हाँ, लागत मूल्य के 1/3 के बराबर लाभ हो। हाँ, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब किसी बिलियन में हम पानी मिलाकर बिलियन को उसी में रेट पे बेचते हैं तो ऐसी स्थिति में मिश्रण का जो अनुपात होता है, मिश्रण का अनुपात वही होता है जो उनके लाभ मिश्रण का अनुपात वही होता है जो
प्रॉफिट, जो प्रॉफिट और लागत मूल्य का होता है। आपको पता है कहोगे हाँ, हमें अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, हमसे दोस्तों कह रहा है पानी, हमसे कह रहा है कि मिश्रण को किस मूल्य पर बेचा जाए, कह रहा है कि पानी तथा सोडा को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर, मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर एक तिहाई लाभ हो, लागत मूल्य के एक तिहाई के बराबर लाभ हो। इसका मतलब यही है कि यदि कुल मिलाकर लागत मूल्य 3 यूनिट है तो उस पर कुल मिलाकर 1 यूनिट का लाभ हो। इसका मतलब यही है कि यदि कुल मिलाकर लागत मूल्य मिश्रण का 3 यूनिट है, इसका मतलब यही है कि यदि कुल मिलाकर दूध का लागत मूल्य 3 यूनिट है तो उस पर कुल मिलाकर 1 यूनिट का लाभ हो। हाँ, तो ये क्या है कहोगे, ये वास्तव में क्या है कहोगे, ये वास्तव में प्रॉफिट और लागत मूल्य का अनुपात है, प्रॉफिट और लागत मूल्य का अनुपात है। हाँ, और आपको अच्छे तरीके से पता है कि मिश्रण का अनुपात वही होता है जो मिश्रण का अनुपात वही होता है जो वास्तव में प्रॉफिट और लागत मूल्य का अनुपात होता है। हाँ, अगर ये प्रॉफिट और लागत मूल्य का अनुपात है तो यही वास्तव में हमारे मिश्रण का भी अनुपात होगा। हाँ, इसका मतलब यही है कि यदि दूध की कुल मात्रा 3 यूनिट है तो उसमें कुल मिलाकर 1 यूनिट पानी मिलाया गया है। हाँ, इसका मतलब यही है कि यदि दूध की मात्रा कुल मिलाकर 3 यूनिट है तो उसमें 1 यूनिट क्या मिलाया गया है, तो 1 यूनिट वास्तव में पानी मिलाया गया है। हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी को नहीं। हमसे क्या पूछ रहा था, और हमसे कह रहा था कि बताइए किस अनुपात में मिलाया जाए, तो हम कह सकते हैं भैया 1:3 के रूप में मिलाया जाए। पानी और दूध को 1:3 के रूप में मिलाया जाए, अगर 33 सही 1/3%, 33.33% का लाभ कमाना हो, हाँ, कमाना है। हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं था, बहुत आसानी से आप सोल्व कर सकते थे। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है सोडा का मूल्य 60 रुपए प्रति लीटर है। कह रहा है यदि पानी मुफ्त में उपलब्ध है तो पानी तथा सोडा को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 50 रुपए लीटर में बेचने पर 25% का लाभ हो। हाँ, दोस्तों मिश्रण जो तैयार हो रहा है उसे 50 रुपए में बेचकर 25% का लाभ कमाना चाह रहा है। हाँ, मतलब 1/4 लाभ कमाना चाह रहा है। अगर दोस्तों 1/4 का लाभ कमाना चाह रहा है, अगर दोस्तों 1/4 का लाभ कमाना चाह रहा है तो बेचना कितने में चाह रहा है, 5/4 में बेचना चाह रहा है, 5/4 में बेचना चाह रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि यदि मिश्रण का लागत मूल्य 4 यूनिट है तो उसे बेचना चाह रहा है 5 यूनिट में। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि ये 50 में बेचना चाह रहा है, मतलब 5 यूनिट बराबर है 50 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के है, 1 यूनिट बराबर है 10 के। हाँ, दोस्तों मिश्रण का लागत मूल्य 4 यूनिट है, हाँ, तो 1 यूनिट बराबर अगर 10 के है तो 4 यूनिट बराबर कितने के, 40 के। हाँ, मतलब मिश्रण का लागत मूल्य क्या है, 40 रुपए प्रति लीटर है। हाँ, ठीक है दोस्तों, अब आइए हम क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों आइए हम यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सोडा का जो मूल्य था, दोस्तों सोडा कह रहा है कि सोडा तथा पानी, कह रहा है सोडा पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को कि कुल मिलाकर 40 रुपए वाला मिश्रण तैयार हो जाए। हाँ, ये तो कहना चाह रहा है। हाँ, कह रहा है कि सोडा कह रहा है पानी तथा सोडा को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण जो है 40 रुपए लीटर वाला बन जाए। ये तो कह रहा है। हाँ, ठीक है दोस्तों, जो सोडा है वो 60 रुपए प्रति लीटर है। दोस्तों सोडा का जो मूल्य है वो 60 रुपए प्रति लीटर है। हाँ, 60 रुपए प्रति लीटर है। ठीक है, तो जो पानी फ्री में उपलब्ध है, हाँ पानी फ्री में उपलब्ध है, तो पानी की जो कीमत होगी वो 0 रुपए प्रति लीटर होगी। हाँ, 0 रुपए प्रति लीटर होगी। हाँ, दोस्तों इन दोनों को मिलाया जा रहा है। दोस्तों इन दोनों को मिलाने पर जो मिश्रण तैयार हुआ है, दोस्तों इन दोनों को मिलाने पर मिश्रण तैयार जो होगा वो वास्तव में 40 रुपए प्रति लीटर वाला होगा। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, देखिए अब इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ पर लिखना है, इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ पर लिखना है। हाँ, इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ पर लिखना है और इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ पर लिखना है। अच्छा, यहाँ पर जो अनुपातिक वैल्यू मिलेगा वो किसका अनुपातिक वैल्यू होगा, वास्तव में सोडा और पानी का अनुपातिक वैल्यू मिलेगा। हाँ, मतलब जिस अनुपात में सोडा और पानी मिलाए जा रहे हैं उनका अनुपातिक वैल्यू मिलेगा। हाँ, जिस अनुपात में सोडा और पानी मिलाए जा रहे हैं उनका अनुपातिक वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक मिनट, यहाँ पर मैंने जीरो इन दोनों के बीच का अंतर लिया, इन दोनों के बीच का अंतर लिखा तो आया 40। हो गया, हाँ 40 आया। यहाँ पर अगर मैं अंतर लिखता हूँ तो क्या आएगा, हो गया 40 आएगा, क्या आएगा 40 आएगा। हाँ, कोई दिक्कत की परेशानी, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। इन दोनों के बीच का अगर मैं अंतर यहाँ पर लिखता हूँ तो क्या आएगा, 40 आएगा। अच्छा, इन दोनों के बीच का अंतर अगर लिखता हूँ तो क्या आएगा, 20 आएगा। हाँ, 20 आएगा। अब मैं अनुपातिक वैल्यू लेता हूँ तो क्या आएगा, 2:1 आएगा। हाँ, मतलब अगर देखा है तो हमें वास्तव में सोडा और पानी को 2:1 के रूप में मिलाना चाहिए। सोडा और पानी को 2:1 के रूप में मिलाना चाहिए।
लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा है पानी तथा सोडा। अगर सोडा तथा पानी को 2 अनुपात में मिलाना चाहिए तो हम कह सकते हैं कि ये पानी और सोडा को वास्तव में 1 अनुपात 2 में मिलाना चाहिए। कहोगे हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये सारी चीजें समझ में आ गई। कहोगे हाँ, ये सारी चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ गई है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख रहे हैं। कहोगे हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहोगे देखिए, कह रहा है कि एक दूध वाला अपना दूध लागत मूल्य पर बेचता है। हाँ, कह रहा है लेकिन वह दूध में पानी मिलाता है और इस तरह उसे 9.090909 ऐसे चल रहा है और कह रहा है इतने % का लाभ होता है। ठीक है, आगे कह रहा है 1 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा बताइए। कह रहा है 1 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा बताइए। हाँ, दोस्तों एक दूध वाला था, उसमें पानी मिलाता है। तो एक दूध वाला है और उसमें कुछ पानी वो मिलाता है और मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचता है। अगर तो दूध वाला जो है दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को लागत मूल्य पर बेच रहा है तो ऐसी स्थिति में जो प्रॉफिट सारा हुआ होगा वो पानी पर हुआ होगा। और ऐसी स्थिति में मिश्रण का अनुपात वही होगा। मिश्रण का अनुपात मतलब दूध और पानी को उसने उसी अनुपात में मिलाया होगा। मिश्रण का अनुपात वही होगा जो उनके प्रॉफिट और लागत मूल्य का होगा। जो उनके प्रॉफिट और लागत मूल्य का होगा वही वास्तव में मिश्रण का भी अनुपात होगा। आपको अच्छी तरीके से पता है कभी। हाँ, ठीक है दोस्तों जो दूध वाला जो है जब वो दूध में पानी मिलाकर बेचता है उसी मूल्य पर लागत मूल्य पर ही बेचता है तो उसे कुल मिलाकर 9.09% का लाभ होता है। मतलब 9 सही 1/11% का लाभ होता है। मतलब 9 सही 1/11% का लाभ होता है। 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन जो होती है 1/11 होती है। मतलब कुल मिलाकर 1/11 का लाभ होता है। दोस्तों जब दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचता है तो उससे कुल मिलाकर 9 सही 1/11% का लाभ होता है। मतलब 1/11 का लाभ होता है। 1/11 का लाभ होता है। इसका मतलब ये क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि यदि दूध का लागत मूल्य कुल मिलाकर 11 यूनिट था तो उस पर कुल मिलाकर 1 यूनिट का व्यक्ति को लाभ होता है। दोस्तों दूध का कुल मिलाकर दोस्तों इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब ये है कि यदि दूध का लागत मूल्य कुल मिलाकर 11 यूनिट था तो कुल मिलाकर दूध पर 1 यूनिट का लाभ होता है। यही तो मतलब है कहोगे। हाँ, यही मतलब है। ठीक है, तो ये क्या है कहोगे? ये वास्तव में लाभ और लागत मूल्य का अनुपात है। और आपको चित्र से पता है कि मिश्रण को अगर लागत मूल्य पर ही बेचा जा रहा है पानी मिलाकर तो ऐसी स्थिति में मिश्रण का अनुपात वही होता है जो वास्तव में प्रॉफिट और लागत मूल्य का होता है। अगर ये वास्तव में प्रॉफिट और लागत मूल्य का अनुपात है तो यही वास्तव में हमारा मिश्रण का भी अनुपात होगा। इसका मतलब यही है कि यदि कुल मिलाकर 11 यूनिट दूध रहा होगा तो उसमें कुल मिलाकर 1 यूनिट क्या मिलाया गया है? पानी मिलाया गया है। इसका मतलब यही है कि यदि कुल मिलाकर 11 यूनिट दूध रहा होगा तो उसमें 1 यूनिट क्या मिलाया गया है? पानी मिलाया गया है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए 11 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया गया है कहोगे। हाँ, तो मिश्रण तो वास्तव में कुल मिलाकर 12 यूनिट का रहा होगा कहोगे। हाँ, 12 यूनिट का मिश्रण रहा होगा। 12 यूनिट का मिश्रण रहा होगा और उसमें कुल मिलाकर 1 लीटर दूध मिलाया गया है। 12 लीटर मिश्रण में इस प्रकार देखा है तो 1 लीटर दूध होगा। दोस्तों 11 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया गया तो इस प्रकार मिश्रण रहा होगा 12 लीटर का। और इस 12 लीटर में कुल मिलाकर 1 लीटर पानी मिलाया गया है। 1 लीटर पानी मिलाया गया है। हमसे कह रहा है 1 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है? तो 12 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर पानी है कहोगे। हाँ, तो 1 लीटर के मिश्रण में कुल कितना पानी होगा कहोगे? 1/12 पानी होगा। मैं इसे अब ये लीटर में है, मैं इसे ml में चेंज कर ले रहा हूँ। ml में चेंज करने के लिए मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, परसेंट को नहीं। तो 4-25 यहाँ पर अगर मैं काटता हूँ तो 250 आया कहोगे। हाँ, 250 आएगा। यहाँ पर 3 आएगा कहोगे। हाँ, और 3 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 83.33% आएगा। हाँ, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 लीटर के मिश्रण में कुल मिलाकर 83.33% क्या होगा? पानी होगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। और ये अगला क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है देखिए, कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर दूध बेचने का दावा करता है। एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर दूध बेचने का दावा करता है। हाँ, लेकिन वह इसमें मिलावटी फैट
फैट जो है मिलाकर 25% लाभ कमाता है। हाँ, लाभ कमाता है। कह रहा है कि मिश्रण में मिलावटी फैट है। कह रहा है कि मिश्रण में मिलावटी फैट का प्रतिशत ज्ञात करिए यदि वह मुफ्त में उपलब्ध है। हाँ, तो एक बेईमान दुकानदार था, वो क्या करता है, दोस्तों एक बेईमान दुकानदार है, वो अपने अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। हाँ, अगर दावा करता है तो बेच रहा होगा, कहोगे हाँ, दावा करता है तो बेच रहा है, ठीक है। लेकिन वो दावा तो करता है, ठीक है, लेकिन वो मिलावटी सामान मिलावट करके वो बेचता है। तो एक दुकानदार है, वो अपने सामान को लागत मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है कि भैया जितने रुपए का खरीदा हूँ उतने रुपए का बेच रहा हूँ, कहोगे हाँ, लेकिन वो मिलावट करके वास्तव में उतने रुपए में बेचता है। दोस्तों दुकानदार जो है अपने सामान में मिलावट कर वस्तु को लागत मूल्य पर ही बेच रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो लाभ हो रहा होगा वो वास्तव में मिलावट पर हो रहा होगा। हाँ, और आपको ये भी बात पता है कि ऐसी स्थिति में मिश्रण का अनुपात वही होगा जो वास्तव में प्रॉफिट और लागत मूल्य का अनुपात होगा। हाँ, जब अगर वस्तु में मिलावट करके मिश्रण को उसी मूल्य पर बेच रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्रॉफिट और लागत मूल्य का अनुपात वही होगा जो मिश्रण का होगा, क्योंकि हाँ, मिश्रण का अनुपात वही होगा जो प्रॉफिट और लागत मूल्य का होगा। हाँ, आपको पता है, क्योंकि हाँ, दोस्तों दुकानदार जो है जब मिलावट करके बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है, मतलब एक चौथाई लाभ होता है, मतलब एक बटे चार का लाभ होता है। हाँ, एक बटे चार का लाभ होता है, एक बटे चार का लाभ होता है। तो जब दुकानदार जो है मिलावट करके बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है, मतलब एक बटे चार का लाभ होता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है कि यदि दूध का कुल लागत मूल्य 4 यूनिट था तो उस पर कुल मिलाकर 1 यूनिट का लाभ होता है। हाँ, 1 यूनिट का लाभ होता है। तो ये वास्तव में क्या है, कहोगे ये वास्तव में प्रॉफिट और लागत मूल्य का अनुपात है, कहोगे हाँ। और आपको चित्र की पता है कि मिश्रण का अनुपात वही होता है जो वास्तव में प्रॉफिट और लागत मूल्य का होता है, कहोगे हाँ। अगर ये वास्तव में प्रॉफिट और लागत मूल्य का अनुपात है तो यही वास्तव में हमारा मिश्रण का भी अनुपात होगा, कहोगे हाँ। इसका मतलब यही है कि यदि कुल मिलाकर 4 यूनिट इसका मतलब यही है कि यदि दूध की कुल मात्रा 4 यूनिट है तो उसमें कुल मिलाकर 1 यूनिट हमारा क्या मिलाया गया है, फैट मिलाया गया है। हाँ, इसका मतलब यही है कि यदि कुल मिलाकर दूध की मात्रा 4 यूनिट है तो उसमें कुल मिलाकर 1 यूनिट फैट मिलाया गया है। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। तो एक बात बताइए, 4 यूनिट दूध में 1 यूनिट फैट मिलाया गया है, तो मिश्रण तो वास्तव में 5 यूनिट का होगा। हाँ, मिश्रण वास्तव में 5 यूनिट का रहा होगा। हाँ, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि बताइए मिश्रण में मिलावटी फैट की प्रतिशत मात्रा क्या है। तो कुल मिलाकर 5 यूनिट दोस्तों 4 यूनिट दूध में 1 यूनिट दूध मिला गया, तो इस प्रकार देखा तो मिश्रण तो वास्तव में 5 यूनिट का रहा होगा। हाँ, इस 5 यूनिट में से 1 यूनिट मात्रा क्या है, कहोगे फैट की है, कहोगे हाँ। 1 यूनिट मात्रा वास्तव में फैट की है। तो इस प्रकार देखा जाए तो मिश्रण में फैट की मात्रा इतनी है। हाँ, अगर मुझे परसेंटेज पता करना है कि मिश्रण में कितने परसेंट फैट है, मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आया, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 20% है, मतलब देखा तो मिश्रण में फैट की मात्रा कुल कितनी है, तो 20% है। क्या है, 20% है। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो यहाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, और ये अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं एक व्यक्ति 8.5 रुपए प्रति की दर से दूध खरीदता है। हाँ, कह रहा था इसमें पानी मिला देता है। कह रहा है कि वह मिश्रण को उसी दर पे बेचता है तथा 1/9% का लाभ कमाता है। 11.111% का मतलब होता है 11 सही 1/9%। कह रहा है कि वह प्रत्येक लीटर दूध में कितना पानी मिलाता है। हाँ, ठीक है। एक व्यक्ति है वो दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को उस लागत मूल्य पर बेचता है। अगर व्यक्ति जो है दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को लागत मूल्य पर बेच रहा है, तो जो सारा लाभ हो रहा होगा वो वास्तव में पानी पर हो रहा होगा। सारा लाभ वास्तव में पानी पर हो रहा होगा। हाँ, दोस्तों अगर व्यक्ति जो है दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को लागत मूल्य पर बेच रहा है, तो ऐसी स्थिति में मिश्रण का अनुपात वही होगा जो वास्तव में प्रॉफिट और लागत मूल्य का होगा। हाँ, मिश्रण का अनुपात वही होगा जो प्रॉफिट और लागत मूल्य का होगा। आपको पता होगा। हाँ, ठीक है। अब आइए हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं कि प्रत्येक लीटर दूध में कितना पानी मिलाया गया है। दोस्तों जो व्यक्ति जो था उसने दूध में पानी मिलाया और मिश्रण को लागत मूल्य पर बेच दिया, और बेचने पर उसे 11 सही 1/9% का लाभ हुआ। 11 सही 1/9% का लाभ हुआ, मतलब 1/9 का लाभ हुआ।
दोस्तों व्यक्ति जो है 11 से 1/9% की फ्रैक्शन होती है 1/9, चाहे मैं 11 से 1/9% कहूँ चाहे 1/9 कहूँ, बात एक ही है। तो व्यक्ति जो है मिश्रण को जब लागत मूल्य पर बेचता है तो 1/9 के बराबर 1/9 का लाभ होता है, 1/9 का लाभ होता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है, एक इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि यदि दूध का लागत मूल्य कुल मिलाकर 9 यूनिट था तो कुल मिलाकर उसे 1 यूनिट का लाभ हुआ है, 1 यूनिट का लाभ हुआ है, उसे 1 यूनिट का लाभ हुआ है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि यदि दूध का लागत मूल्य 9 यूनिट है तो उसे कुल मिलाकर 1 यूनिट का लाभ हुआ। तो ये क्या होगा? ये वास्तव में प्रॉफिट और लागत मूल्य का अनुपात है, प्रॉफिट और लागत मूल्य का अनुपात है, ठीक है। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि यदि व्यक्ति जो है लागत मूल्य पर अपने मिश्रण को बेच रहा है तो ऐसी स्थिति में प्राइस और ऐसी स्थिति में प्रॉफिट और लागत मूल्य का अनुपात, मिश्रण का अनुपात वही होता है जो वास्तव में प्रॉफिट और लागत मूल्य का होता है। हाँ, अगर ये प्रॉफिट और लागत मूल्य का अनुपात 1:9 है तो यही वास्तव में मिश्रण का भी अनुपात होगा। मतलब यही है कि यदि कुल मिलाकर मिश्रण में 9, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि यदि कुल मिलाकर 9 यूनिट दूध रहा होगा तो उसमें कुल मिलाकर 1 यूनिट पानी मिलाया गया है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि यदि कुल मिलाकर 9 यूनिट दूध रहा होगा तो उसमें 1 यूनिट क्या मिलाया गया है? पानी मिलाया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों हमसे पूछा क्या गया था? कभी हमसे कहता है कि प्रति लीटर दूध में कितना पानी मिलाया गया? तो 9 लीटर दूध में कुल कितना लीटर पानी मिलाया गया? कहोगे 1 लीटर पानी मिलाया गया है। 9 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया गया है, कहोगे हाँ। तो 1 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया गया? कहोगे 1 लीटर दूध में वास्तव में 1/9 लीटर पानी मिलाया, 1 लीटर दूध में वास्तव में 1/9 लीटर पानी मिलाया गया है। ठीक है। अब दोस्तों मैं इसे भाग दे देता हूँ, अब मैं इसे भाग देता हूँ। अगर मैं भाग देता हूँ तो 0.9 1111 लीटर आएगा। हाँ, 0.11 लीटर आएगा। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो 1 लीटर दूध में कुल मिलाकर 0.1111 लीटर क्या मिलाया गया? तो पानी मिलाया गया। हाँ, पानी मिलाया गया। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। मैंने कहा बहुत अच्छा। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी। अब आइए हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं? हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। और ये अगला क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है राकेश यादव ने दो प्रकार के अल्कोहल खरीदे। पहले मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात जो है 3:4 है। मतलब देखा जाए तो कह रहा है कि राकेश यादव ने 2 प्रकार के अल्कोहल खरीदे। पहले मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 3:4 है। मतलब पहले मिश्रण में देखा जाए तो पहले मिश्रण में अल्कोहल की जो कुल मात्रा है 3/7 है। ठीक है, कह रहा तथा दूसरे मिश्रण में यही अनुपात, मतलब अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:6 है। मतलब दूसरे मिश्रण में अल्कोहल की कुल मात्रा 5:11 है। कह रहा है इन दोनों मिश्रण को मिलाकर वह 18 लीटर का नया तीसरा मिश्रण, कह रहा है इन दोनों मिश्रण को मिलाकर वह 18 लीटर का एक नया तीसरा मिश्रण बनाता है जिसमें अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 4:5 है। कह रहा है कि तो ज्ञात करिए 18 लीटर का तीसरा नया मिश्रण बनाने में पहले मिश्रण की कितनी मात्रा ली गई है। कह रहा है कि ज्ञात करिए कि जो 18 लीटर का जो मिश्रण तैयार हुआ है उसमें पहले मिश्रण से कितनी मात्रा ली गई है। पहले मिश्रण से कुल कितनी मात्रा ली गई है, बताइए। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में 18 लीटर का जो मिश्रण बना है उसमें पहले मिश्रण से कितनी मात्रा ली गई है। ठीक है दोस्तों, जो पहला मिश्रण था दोस्तों, जो अल्कोहल और दोस्तों पहला मिश्रण था अल्कोहल और पानी का, उसमें अल्कोहल की कुल मात्रा कितनी थी? 3/7 थी। हाँ, ठीक है। और जो दूसरा मिश्रण था उसमें अल्कोहल की कुल मात्रा कितनी थी? 5/11 थी। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों जो हमने मिश्रण तैयार किया है तीसरा 18 लीटर वाला, उसमें अल्कोहल की कुल कितनी मात्रा है? देखिए उसमें अल्कोहल की कुल मात्रा वास्तव में 4/9 है। मैंने डाटा लिख लिया ऐसे, और उसके बाद सोल्व करने बैठ गया।
अब मैं इसे सोल्व करने बैठ गया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी तेजी से सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, सोल्व करने के लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये जो हर इसके हर में, ठीक है, आपको क्या करना है, हर अंश की मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हर अंश की मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसका अंश उठा लीजिए, इसका हर उठा लीजिए, इसका अंश उठा लीजिए, इसका हर उठा लीजिए। तो आप अंश और हर की मल्टीप्लाई करके अंतर लिख लीजिए। अंतर जो आएगा वहां पर लिखिए, अंतर जो आता है वहां पर लिख लीजिए, और इन दोनों के हर की मल्टीप्लाई करके अपोर में लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर करना है। जैसे 9 पचे 45, 11 चौक 44, 45 में से अगर मैं 44 घटाता हूँ तो एक आएगा, तो यहाँ एक आया। लेकिन अभी 11 और 9 का मल्टीप्लीकेशन भी अपोन में लिखना है हम। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि जो यहाँ पर अपोन में जो आ रहा है, यहाँ पर बीच में जो वैल्यू लिखी गई है उसके अपोन में जो आ रहा है, उस वैल्यू को आप इग्नोर कर सकते हैं। आप उस वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं, आपके उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। तो आप केवल ये वाली वैल्यू रखिए, ये वाली वैल्यू मत लिखिए। ठीक है, तो मैंने 1/11 लिख दिया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर किया। 9 तिया 27, 7 चौक 28, 28 में से 27 घटाया तो एक आया। हाँ तो ये वैल्यू मैं नहीं लिख रहा हूँ, केवल ये वैल्यू लिख रहा हूँ, तो 1/7 लिख लिया। अब मैं अनुपातिक वैल्यू लेता हूँ तो 7/11 आया, 7/11 आया। हाँ 7/11 आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों क्या आया, 7/11 आया, 7/11 आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दोनों विलयन को, दोनों मिश्रण को वास्तव में 7/11 के रूप में मिलाया गया है। 7/11 के रूप में मिश्रण मिलाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि यदि पहले मिश्रण की कुल मिलाकर 7 यूनिट मात्रा ली गई है, तो दूसरे मिश्रण से कुल मिलाकर 11 यूनिट मात्रा ली गई है। अब अगर तो पहले मिश्रण से कुल मिलाकर 7 यूनिट मात्रा ली गई है और दूसरे मिश्रण से कुल मिलाकर 11 यूनिट मात्रा ली गई है, तो इस प्रकार देखा है तो कुल मिलाकर मिश्रण तो 18 लीटर का बना हुआ होगा। मिश्रण 18 यूनिट का बना होगा, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि 18 यूनिट का नहीं बनाया, 18 लीटर का बना है। मतलब 18 यूनिट बराबर है 18 लीटर हो गया। तो 1 यूनिट वास्तव में कितने लीटर के बराबर होगा, 1 यूनिट वास्तव में 1 लीटर के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। 1 लीटर वास्तव में 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर बराबर है 1 लीटर के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, तो हमसे कह रहा था कि मिश्रण में हमसे कह रहा था कि पहले मिश्रण से कुल कितनी मात्रा ली गई है। तो अगर मैं इसके अनुसार देखता हूँ तो पहले मिश्रण से 7 यूनिट मात्रा ली गई है, तो हाँ अगर मुझे वास्तव में बताना है तो 7 यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ेगी, तो हाँ तो 1 यूनिट जो है 1 लीटर को रिप्रेजेंट करिए, तो 7 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी, तो 7 लीटर को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब देखा जाए तो पहले मिश्रण से कुल मिलाकर 7 लीटर लिया गया है। हाँ पहले मिश्रण से कुल मिलाकर 7 लीटर मात्रा ली गई है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, पसंद तो हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, यहाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, और ये इस अगले क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि पानी को 12 लीटर, कह रहा है कि पानी को 12 रुपए प्रति लीटर सोडा में किस अनुपात में मिलाया जाए। कह रहा है कि पानी को 12 रुपए प्रति लीटर सोडा में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 13.75 लीटर रुपए प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो। कह रहा है कि मिश्रण में पानी तथा दूध की मात्रा का अनुपात क्या है यदि यदि यह मुफ्त में उपलब्ध है, यदि यह मुफ्त में उपलब्ध है। ठीक है, यदि यह मुफ्त में उपलब्ध है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक चीज यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, 2 बार रिपीट होंगे। अब पढ़िए, ठीक है, अब पढ़िए। कह रहा है कि पानी को 12 रुपए प्रति लीटर सोडा में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 13.75 रुपए प्रति लीटर में बेचने पर 25% का लाभ हो, यदि यह मुफ्त उपलब्ध हो। दोस्तों हमसे कह रहा है कि मिश्रण को 13.75 रुपए प्रति लीटर की बेचने पर 25% का लाभ कमाता है। हाँ लाभ कम, 1 मिनट रुकिए दोस्तों। मिश्रण को कह रहा है कि मिश्रण को 13.75 रुपए में बेचने पर, दोस्तों मिश्रण को 13.75 रुपए में बेचने पर वो 25% का लाभ कमाना चाह रहा है। हाँ मिश्रण को 3.75 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ कमाना चाह रहा है, मतलब 1/4 लाभ कमाना चाह रहा है, 1/4 का लाभ कमाना चाह रहा है। अगर दोस्तों 1/4 का लाभ कमाना चाह रहा है तो बेचना कितने में चाह रहा है, बेचना वास्तव में 5/4 में बेचना चाह रहा है, 5/4 में बेचना चाह रहा है। इसका मतलब क्या, मतलब ये है कि यदि मिश्रण का लागत मूल्य कुल मिलाकर 4 यूनिट है तो उसे मिश्रण को वो 5 यूनिट में बेचना चाह रहा है। तो यहाँ लेकिन क्वेश्चन कहने के लिए 13.75 में बेचना चाह रहा है, तो यहाँ मतलब 5 यूनिट बराबर है 13.75 को। यहाँ तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो देखिए 1 मिनट होगी। अगर 5 यूनिट बराबर है 13.75 के, अगर 5 यूनिट बराबर है 13.75 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में
एक यूनिट की वैल्यू वास्तव में इतने के बराबर होगी, एक यूनिट की वैल्यू वास्तव में इतने के बराबर होगी। हाँ ठीक है। तो मिश्रण का लागत मूल्य कितना था, 4 यूनिट था। तो एक यूनिट की वैल्यू इतने के बराबर है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, तो इतने के बराबर होगी। हाँ ठीक है। अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर डबल जीरो आया, यहाँ ठीक है। अगर मैं काटा पीटी मचाता हूँ तो क्या होगा, देखिए तो देखिए 5 से अगर आप इसे काटते हो तो 5 कलन 5, मैंने कहा हाँ। तो देखिए 5 होते 35, मैंने कहा हाँ। तो 5 25 25, तो देखिए 5 कलन, अच्छा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 5 से 35, 5 25, ठीक है। अब 4 से अगर मैं इसे काटता हूँ तो यहाँ पर 25 आएगा, यहाँ 25 से अगर मैं इसे काटता हूँ तो मैं काटूंगा, आया 11। हाँ हाँ, मतलब देखा जाए तो मिश्रण का लागत मूल्य क्या था, 11 यूनिट था। क्या था, 11 यूनिट था। हाँ ठीक है। दोस्तों हमसे कह रहा था कि पानी को 12 रुपए प्रति लीटर सोडा में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को मिलाकर 11 रुपए प्रति लीटर वाला तैयार हो। हाँ कह रहा था कि मिश्रण को 13.7 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ हो, मतलब मिश्रण वास्तव में 11 रुपए प्रति लीटर वाला तैयार हो। हाँ, ठीक है। तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में मिश्रण को पानी को सोडा के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण वास्तव में 11 रुपए प्रति लीटर वाला तैयार हो। ठीक है। दोस्तों पानी वास्तव में पानी की जो कीमत है 0 रुपए प्रति लीटर है, क्योंकि पानी फ्री में उपलब्ध है कब हुआ। और सोडा की जो कीमत है, सोडा का जो कीमत है वो 12 रुपए प्रति लीटर है कब हुआ। ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। दोस्तों इन दोनों को मिलाने पर, दोस्तों इन दोनों को मिलाकर जो हम मिश्रण तैयार कर रहे हैं, दोस्तों इन दोनों को मिलाकर हम कितने रुपए वाला मिश्रण तैयार कर रहे हैं, भैया 11 रुपए प्रति लीटर वाला मिश्रण तैयार करना चाह रहे हैं। तो इन दोनों को मिलाकर हम कितने रुपए वाला मिश्रण तैयार करना चाह रहे हैं, 11 रुपए प्रति लीटर वाला मिश्रण तैयार करना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर सारी चीजें लिख दी। कोई दिक्कत की परेशानी को, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। अब दोस्तों एक बात बताइए, जब मैं ऐसे करूंगा और यहाँ पर ऐसे करूंगा तो यहाँ पर किसका अनुपात मिलेगा, यहाँ पर पानी और सोडे को जिस अनुपात में मिलाया जा रहा है उनका अनुपातिक वैल्यू मिलेगा। ठीक है। तो अब बताओ मैं क्या करूंगा, देखिए इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ पर लिखिए, इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ पर लिखिए, इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ पर लिखिए, मैंने कहा ठीक है। तो इन दोनों के बीच का अंतर है कितना, कहोगे देखिए इन दोनों के बीच का अंतर है वास्तव में 1, मैंने कहा ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर है कितना, कहोगे देखिए इन दोनों के बीच का अंतर जो है, इन दोनों के बीच का अंतर जो है, इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो वास्तव में 11 है। इस प्रकार देखा है तो इस प्रकार देखा जाए तो हम पानी और सोडा को वास्तव में 11 अनुपात है। इस प्रकार देखा जाए तो पानी और सोडा का अनुपात जो है 1:11 है। हाँ तो 1:11 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर हमें कुल मिलाकर मिश्रण 11 रुपए वाला बनाना है तो हमें पानी और सोडे को 1:11 के रूप में मिलाना चाहिए, 1:11 के रूप में मिलाना चाहिए। हाँ तो बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम कुत्ते बिल्ली वाले तरीके से कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, एलिगेशन मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। कह रहा है कि एक फैक्ट्री में 300 कामगारों में 9,85,000 रुपए का बोनस बांटा गया। अब 9,85,000 का 85,000 है, हाँ 9,85,000 का बोनस बांटा गया। कह रहा है बांटा जाता है, कह रहा है कि प्रत्येक पुरुष को 5,000 रुपए तथा प्रत्येक महिला को 2,500 रुपए मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। ठीक है। कह रहा है तो फैक्ट्री में पुरुष कामगारों की संख्या क्या है, कह रहा है कि तो बताइए फैक्ट्री में पुरुष कामगारों की संख्या क्या है। हाँ यही तो कह रहा है, हाँ यही चीज हमसे कह रहा है। कह रहा है कि तब बताइए फैक्ट्री में पुरुष कामगारों की संख्या क्या है। ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी करवाने, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। 300 कामगार थे, मैं कुत्ते बिल्ली वाली तरीके से करा रहा हूँ, उसके बाद दूसरे तरीके से करा दूंगा। ठीक है। 300 कामगार थे, इसमें से कुछ महिलाएं थी और कुछ पुरुष थे। दोस्तों 300 कामगार थे, इसमें से कुछ मेल थे और कुछ फीमेल थी। हाँ ठीक है। दोस्तों प्रत्येक पुरुष को 5,000 रुपए दिए गए। दोस्तों प्रत्येक पुरुष को कुल मिलाकर 5,000 रुपए दिए गए और प्रत्येक महिला को कुल मिलाकर 2,500 रुपए दिए गए। हाँ, इस प्रकार दोस्तों सभी लोगों को कुल मिलाकर, इस प्रकार दोस्तों जितने भी कामगार थे उनके बीच में कुल मिलाकर 9,85,000 रुपए बांट दिए गए। हाँ, कह रहा है कि बताइए कुल पुरुषों की संख्या कितनी थी। हाँ, कह रहा है फैक्ट्री में बताइए कुल पुरुषों की संख्या क्या थी। तो अगर पुरुषों की संख्या निकालना है तो मुझे बेस ये मान के करना चाहिए। तो ठीक है। दोस्तों महिलाओं को कुल मिलाकर 25, दोस्तों प्रत्येक महिला को कुल मिलाकर 2,500 रुपए दिए गए। प्रत्येक महिला को कुल मिलाकर 2,500 रुपए दिए गए और प्रत्येक पुरुष को कुल मिलाकर 5,000 रुपए दिए गए। इस प्रकार देखें तो सभी को कुल मिलाकर 9,85,000 रुपए दे दिए गए। इस प्रकार देखें तो सभी को कुल मिलाकर 9,85,000 रुपए दे दिए गए। हाँ
अगर दोस्तों महिलाओं को, पंचानवे 2500 रुपए दिए गए हैं और पुरुषों को भी 2500 रुपए दिए जाते हैं, तो इस प्रकार हम कह सकते थे कि सभी कामगारों को 25-25 रुपए दिए गए। तो हाँ, अगर दोस्तों सभी कामगारों को 25-25 रुपए दिए जाते हैं, तो इस प्रकार दोस्तों अगर सभी कामगारों को 2500 रुपए दिए जाए, तो इस प्रकार देखा जाए सभी कामगारों को कुल मिलाकर, अच्छा 7,50,000 रुपए ही मिलते हैं। दोस्तों अगर मैं अपने अनुसार देखूं तो सभी कामगारों को 7,50,000 रुपए ही मिलेंगे, अगर सभी कामगारों को 2500 रुपए दिए जाए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भैया इतने रुपए दिए गए हैं, तो हाँ दोस्तों अगर मैं अपने अनुसार देखूं तो सभी कामगारों के बीच में इतने रुपए बांटे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितने रुपए बांटे गए हैं, तो हाँ लेकिन क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अगर मैं अपने अनुसार देखूं, तो सभी कामगारों के बीच में 7,50,000 रुपए ही बांटे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि इतने रुपए बांटे गए हैं। तो आखिर वास्तव में 0, 0, 5 1,35,000 रुपए बांटे क्यों नहीं गए? 1,35,000 रुपए 1,35,000 रुपए दोस्तों कम बांटे क्यों गए? दोस्तों अगर मैं अपने अनुसार देखूं तो इतने रुपए बांटे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कितने रुपए बांटे गए हैं। तो आखिर 1,35,000 रुपए बांटे कम क्यों गए? हो गया देखिए, प्रत्येक पुरुष को 5,000 रुपए मिल रहे थे, लेकिन आपने प्रत्येक पुरुष को 2500 रुपए दिए हैं। तो इस प्रकार देखा है तो प्रत्येक पुरुष को आपने 2500 रुपए कम दिए हैं, इसलिए 1,35,000 रुपए बांटे नहीं गए हैं। अगर आपने प्रत्येक पुरुष को 2500 रुपए और दिए होते तो ये जो पैसे बांटे नहीं गए बांटे गए होते। कहोगे हाँ, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो मान लीजिए कुल पुरुषों की संख्या x थी। हाँ कि हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों कुल प्रत्येक पुरुष को मैंने 2500 रुपए कम दिए हैं, तो कुल कितने रुपए कम दिए हैं पुरुषों को? कहोगे इतने रुपए कम दिए हैं। हाँ, इसलिए इतने रुपए बांटे नहीं गए हैं। कहोगे हाँ, इसलिए इतने रुपए बांटे नहीं गए हैं। दोस्तों अगर अगर दोस्तों इतने रुपए को देखिए, इतने रुपए आपने कम दिए हैं, इसलिए इतने रुपए बांटे नहीं गए। अगर इतने रुपए दे दिए होते तो इतने रुपए बट गए होते। कहोगे हाँ, मतलब दोनों बराबर, मतलब ये बराबर है इसके। कहोगे हाँ, मतलब ये बराबर है इसके। ठीक है, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। मैं काटा पीटी मचा लेता हूँ। 25 से अगर मैं काटता हूँ तो कहोगे देखिए 25 कहोगे देखिए 25 पंचे 125 मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए 25 पंचे 125 कितना बचा? कहोगे देखिए अगर मैं 135 में से 125 घटाता हूँ, 125 0 2 20 आएगा। क्या आएगा? 20 आएगा। अच्छा 125 घटाना 10 आएगा। हाँ, तो देखिए अगर आप 125 घटाते हो 135 में से तो 10 आएगा, और 10 गया जीरो के पास हो गया 100, और 25 चौकी होते 100। इस प्रकार देखा तो एक्स की वैल्यू क्या आई? 54 आई। क्या आई? 54 आई। एक्स की वैल्यू क्या आई? 54 आई। 1 मिनट रुक जाइए, कहाँ से गलती हो रहा है, 1 मिनट देख लेते हैं। 25 दिया 75 हो गया, 0 0 0 लाख 85,000 हो गया। 0 0 0 5 हो गया, 8 में से 5 गए 3 हो गया। अच्छा यहाँ पर 2 आएगा। अब मैं काटा पीटी साइज कर लेता हूँ। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। हाँ, डबल जीरो से डबल जीरो 25 रवैया में होता है 225, 25 रवैया में होता है 225। कितना बचा? हो गया देखिए, बचा 10, 10 गया इसके पास 25 चौकी 100। इस प्रकार एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 94 आ गई। मतलब देखते हैं तो पुरुषों की जो संख्या थी 94 थी। हाँ, इस प्रकार आप तेजी से इसके माध्यम से कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि आप एलिगेशन मेथड का प्रयोग करके नहीं कर सकते हैं। आइए हम एलिगेशन मेथड का भी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आज क्लास यहीं पर रोकेंगे। कह रहा है कि एक फैक्ट्री में 300 कामगारों में दोस्तों एक फैक्ट्री में 300 कामगार थे। और उन कामगारों के बीच में 9,85,000 रुपए बांटे गए। प्रत्येक पुरुष को दोस्तों 5,000 रुपए मिले हैं। प्रत्येक पुरुष को दोस्तों 5,000 रुपए मिले हैं। प्रत्येक पुरुष को 5,000 रुपए मिले हैं, और प्रत्येक महिला को 2,500 रुपए मिले हैं। 2,500 रुपए मिले हैं। अगर दोस्तों सारे कामगार पुरुष होते, अगर दोस्तों सारे कामगार 300 जो कामगार हैं, अगर उनमें से सारे पुरुष होते तो सभी पुरुषों को तो सभी लोगों को कुल कितने रुपए मिलते? कहोगे देखिए अगर सारे कामगार पुरुष होते, कहोगे देखिए कहोगे देखिए प्रत्येक पुरुष को 5,000 रुपए मिल रहे हैं। मैंने कहा कहोगे देखिए अगर सारे कामगार पुरुष होते तो सभी लोगों को कुल मिलाकर 5 या 15 इतने रुपए मिले होते। कहोगे देखिए अगर सारे कामगार पुरुष होते तो सभी लोगों को कुल मिलाकर इतने रुपए मिले होते। आप मेरे वैसे सहमत होंगे। इसी प्रकार दोस्तों अगर सारे कामगार महिलाएं होती तो सभी लोगों को कितने रुपए मिले होते? कहोगे 75 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000।
लाख इतने रुपए मिले होते, इतने रुपए मिले होते। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं। अगर दोस्तों सारे कामगार पुरुष होते तो इतने रुपए मिले होते, अगर सारे कामगार महिलाएं होती तो इतने रुपए मिले होते। कहोगे हाँ, ठीक है, मैंने ये डाटा लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, पर्सन को मिलेगा। दोस्तों आप मुझे बताइए, सभी लोगों को कुल कितने रुपए मिले? कहोगे देखिए, सभी लोगों को कुल मिलाकर 9,85,000 रुपए मिले। सभी कामगारों को कुल कितने मिले? कहोगे 9,85,000 रुपए मिले। आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी को हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आसानी से मुझे सोल्व करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सभी जगह 3-3 जीरो दिख रहे हैं, हटा दे रहा हूँ 3 जीरो, 3 जीरो, ठीक है, 3-3 जीरो हटा दे रहा हूँ, हटा दिया 3-3 जीरो हो गया। अब मैं उससे गुणा भाग करके सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। दोस्तों 985 में से हमें 750 घटाना है, 985 में से अगर हमें 750 घटाना है तो घटा लेते हैं। 5 में से 0 जब घटेगा तो 5 ही आएगा, कहोगे हाँ। 8 में से 5 घटेगा 3 आएगा, कहोगे हाँ 3 आएगा। 9 में से 7 घटेगा तो 235 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1500 में से 985 घटाना है, तब कितना आएगा? कहोगे 5 आएगा, पहली बार मैंने कहा ठीक है। कहोगे भैया देखिए, 9 में से 8 घटाओगे तो 1 आएगा, मैंने कहा ठीक है, ठीक है। और कहोगे 14 में से 9 घटाओगे तो 6, 14 में से 9 घटाते हो 5 आएगा, क्या आएगा? 5 आएगा। आप क्या आएगा? 5 आएगा। आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं। नो जस्ट यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया। आप क्या करना होगा, अनुपातिक वैल्यू ले ली, अब अनुपातिक वैल्यू ले ली, अब अनुपातिक वैल्यू ले ली, ठीक है। तो मैंने अनुपातिक वैल्यू ले लिया। किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है, आप लोग तो 5 से मैं काट लेता हूँ। 11 5 से कट रहा है तो मैं 5 से काट लेता हूँ, ठीक है। तो 5 चौक 20 हो गए हाँ, 5 सत्ते 35 हो गए हाँ। इससे काटा 5 घटन 5 हो गए हाँ, 0 लगाया 5 3 15, हाँ हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों अगर मैं दोस्तों इस प्रकार देखा जाए, तो इस प्रकार देखें तो यदि पुरुषों की संख्या कुल मिलाकर 47 यूनिट रही होगी तो महिलाओं की कुल संख्या 103 यूनिट रही होगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो कामगारों की कुल संख्या वास्तव में 150 रही होगी, तो हाँ, लेकिन 150 नहीं थी, क्वेश्चन कह रहा है कि 300 यूनिट, 300 है हमारे अनुसार। 150 यूनिट कामगारों की संख्या, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 300 है, मतलब 150 यूनिट बराबर है 150 यूनिट बराबर है 300 कामगार के। तो एक यूनिट की वैल्यू जो होगी 2 कामगार के बराबर होगी, एक यूनिट की वैल्यू वास्तव में 2 कामगार के बराबर होगी। हमसे कह रहा है पुरुषों कामगारों की संख्या बताइए। हम तो पुरुष कामगारों की संख्या 47 यूनिट है। दोस्तों एक यूनिट जो है 2 कामगार को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 47 यूनिट वास्तव में 94 कामगार को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब पुरुष कामगारों की संख्या जो है 94 है। अब यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई पसंद होगी? हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलेंगे कल इसी ऊर्जा और इसी ऊर्जा के साथ और नए नए क्वेश्चनों के साथ। नमस्कार।